Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you all students? I hope that you all are good and fine. Today we are going to start our lecture number 6. So our topic related to plant growth, section 1.3 is continue mineral salts and plant growth. In today's class we will complete some miscellaneous exercise, some try it out, think about it, and we'll discuss some science bites inshallah ta'ala in today's class. In today's class we have to complete some written work. Mostly this class depends on written work. So first we should recall something from the previous lecture. What are mineral salts? In yesterday's class we talked about mineral salts. Mineral salts are nutrients for plants. You remember they are needed by the plants for healthy growth, right? One way of providing plants with nutrients is to add fertilizers to the soil. So this is the simple definition. And in the yesterday's class I asked this question that you have to find what is the meaning of NPK. So I think you all have found. You will respond me inshallah within in the discussion. So you have to look at the label name, the label's meaning. This is actually chemical fertilizers means man-made fertilizers, and you can also say it is an inorganic. It is an inorganic fertilizer which are made for some specific reasons. So look at this table. You will find that what are mineral salts and why are they important. There are 4 types of mineral salts: nitrate, phosphorus, potassium and magnesium, and their functions are written here. Nitrogen component necessary for plants to make proteins, DNA and chlorophyll. So नाइट्रेट जो है वो मिनरल सॉल्ट है, और नाइट्रोजन उसमें मेन किरदार अदा करता है, मेन एलिमेंट है, ठीक है। यानी कि नाइट्रोजन के कंपाउंड्स को हम नाइट्रेट बोलते हैं, ठीक है। तो ये प्रोटीन्स बनाने में और डीएनए प्लांट का जो है उसको, और क्लोरोफिल बनाने में मददगार साबित होती हैं। लीफ की ग्रोथ में बेहतर और उनकी रिपेयर करने में और उनको डेवलप करने में अहम किरदार अदा करता है। इन्हीं नाइट्रेट के बारे में पढ़ें। और टू प्रिवेंट डेफिशिएंसी दैट कैन लीड टू लीव्स टर्निंग येलो एंड स्टंटेड ग्रोथ। इसका मतलब ये होता है कि जो प्लांट की ग्रोथ नहीं हो पा रही होती, ठीक है, या फिर लीव्स उसके येलो हो रहे होते हैं, तो वो नाइट्रेट उसको उसकी कमी को पूरा करता है। यानी कि वो मिनरल सॉल्ट जिनमें नाइट्रेट मौजूद हो, अगर ये पौधे में मसाइल हों तो उसकी वजह से हम नाइट्रेट का मिनरल सॉल्ट उसमें ऐड करेंगे, यानी कि उसको फर्टिलाइज़र के तौर पे देंगे। फास्फोरस का मेन काम क्या होता है? फास्फोरस रूट्स, फ्लावर्स एंड सीड्स एंड फ्रूट्स को डेवलप करने में मददगार साबित होता है। पोटाशियम का इसी तरह पोटाशियम का क्या काम होता है? फॉर डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट्स, ठीक है। इसी तरह फॉर रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिजीज़। प्लांट्स में भी डिजीज़ होती हैं जिनके ख़िलाफ़ लड़ने में या जिनके ख़िलाफ़ मुज़ाहमत करने में पोटाशियम अहम किरदार अदा करता है। फॉर प्रोमोटिंग फ्लावरिंग एंड फ्लावरिंग और फ्रूटिंग को बढ़ाने के लिए भी पोटाशियम इस्तेमाल होता है। ये आपसे सवाल किया जा सकता है इसको मुख्तलिफ़ अंदाज में। मैग्नीशियम क्लोरोफिल बनाने में मददगार साबित होता है। इसी तरह टू प्रिवेंट डिफिशिएंसी दैट कैन लीड द लीव्स टर्निंग येलो, उस कमी को ही पूरा करता है कि मैग्नीशियम की कमी उसमें अगर होती है तो पौधा जो है उसके लीव्स येलोइश होना शुरू हो जाते हैं और उसका क्लोरोफिल कम बन रहा होता है। क्लोरोफिल कम बनता है जिसकी वजह से पौधा अपनी ग़िज़ा नहीं बनाता और वो लीव्स जो हैं वो येलोइश होना शुरू हो जाते हैं। तो आई होप कि आपको इन 4 मेन मिनरल सॉल्ट्स के बारे में जो इन के फंक्शंस हैं वो समझ में आए होंगे। अब अगर आपसे इस हवाले से कोई सवाल हो तो आप उसका आई होप के बेहतर जवाब दे सकते हैं। अब आप पेज नंबर आप ये ट्राई आउट देख सकते हैं, जो कि आपकी बुक में पेज नंबर 10 पर मौजूद है। ट्राई मेकिंग योर ओन ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स कल आपने अच्छे तरीके से पढ़ा, ऑर्गेनिक क्या होते हैं और इनऑर्गेनिक क्या होते हैं। तो हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स ख़ुद भी बना सकते हैं। हमें कुछ डेड लीव्स लेने होंगे जो कि हमें किसी दरख्त के नीचे से मिल सकते हैं। ग्रास क्लिपिंग्स, यानी कि ग्रास थोड़ी बहुत या उसके कुछ कट, जैसे हम ग्रास को कट करते हैं जब उनकी कटिंग की जाती है,
तो उस वक्त जो ग्रास के क्लिपिंग्स होते हैं वो हम ले सकते हैं, टी लीव्स ले सकते हैं। इसी तरह वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, पील्स छिलके को बोलते हैं, जो यानी कि इनके ऊपर जो छिलका होता है, तो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट लीव्स ले सकते हैं, ठीक है। और इन सारी चीज़ों को लेकर हम मिला दें और उसके साथ उसको एक हीप कर लें उसको, ठीक है। इसी तरह हीप के माने ढेर के हैं, यानी कि वो जो ढेर बन जाएगा तो उसको आप आप सबको आपस में मिला लें, आप सारी चीज़ों को। टर्न एंड टॉस द हीप रेगुलरली टू इरेट इट। The composed heap should be moist but not too wet। यानी कि जो वो बन जाए, रोज़ाना आप उसको हीप करते रहें उसको, ठीक है, हिलाते रहें। और उसके बाद उसको आप मॉइस्ट रखें, यानी कि हल्का हल्का उसके अंदर नमी आए, ठीक है, लेकिन वो मुकम्मल तौर पे तर ना हो। तो इस तरह से आप उसको बना सकते हैं। गार्डन कंपोस्ट बिन फॉर रिसाइकलिंग किचन फूड एंड गार्डन वेस्ट। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि किस तरह हम एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को अपने तौर पर हम बना सकते हैं। इसके हवाले से आपको कोई भी सवाल हो तो आप मज़ीद मुझसे डिस्कस कर सकते हैं इस चीज़ के बारे में। नेक्स्ट हम अपनी एक्टिविटी की तरफ बढ़ते हैं, और इस एक्टिविटी में हमने एक और हमारे पास ट्राई इट आउट है, ठीक है, जो कि आपके पेज नंबर 11 पर मौजूद है। उसमें यह है कि अगर विच टू मिनरल साल्ट्स कुड अ प्लांट बी लेकिंग इफ़ इट्स लीव्स आर येलोइश। ये बात अभी हमने पढ़ी, आप इसका जवाब मुझे दे सकते हैं, ठीक है। इसी तरह विच मिनरल साल्ट्स कुड अ प्लांट बी लेकिंग इफ़ इट्स ग्रोथ इज स्टन्ड। अगर उसकी ग्रोथ नहीं हो पा रही तो आपको कौन सा मिनरल सॉल्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा, या किस मिनरल सॉल्ट की उसमें कमी हो रही है, ठीक है। इफ़ यू वांट अ प्लांट टू फ्लावर एंड फ्रूट, अगर आप चाहते हैं कि कोई प्लांट फ्लावर दे या उसमें फ्रूट आए, विच मिनरल सॉल्ट्स शुड द फर्टिलाइज़र फॉर द प्लांट हैव मोर ऑफ। कि यानी कि कौन सा हम उसको मिनरल सॉल्ट ज़्यादा मकदार में दें जिसकी वजह से उसके ऊपर फ्लावर और फ्रूट आ सके। इफ़ यू हैव स्टेम कटिंग एंड वांट द रूट्स टू डेवलप क्विकली, ठीक है। अगर आपके जो तना है, यानी कि स्टेम कटिंग हुई है, ठीक है, और आप ये चाहते हैं कि रूट्स टू डेवलप क्विकली, इसको जल्दी डेवलप करें, तो विच टू मिनरल साल्ट्स आर एसेंशियल। तो कौन से वो दो मिनरल साल्ट्स जो कि लाजमी होंगे। तो इन चीज़ों के जवाब आपके पास मौजूद हैं उस टेबल में, जो हमने अभी टेबल 1.1 डिस्कस किया, उसमें इस टेबल में इन सवालों के जवाब मौजूद हैं। आपके पास ये एक लास्ट ट्राइड आउट है पेज नंबर 13 के ऊपर, और इंशाल्लाह इस ट्राइड आउट को हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि इसका ताल्लुक जो है वो मॉडर्न फार्मिंग से है। कल हम मॉडर्न फार्मिंग का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे और उसके बारे में स्टडी करेंगे। पेज नंबर 12 पर मौजूद है। फिर इंशाल्लाह इस ट्राइड आउट को हम डिस्कस करेंगे, और उसके बाद ये आज की हमारी क्लास थी। तो आज हमने कुछ काम कंप्लीट किया, ठीक है, एक्सरसाइज कंप्लीट की, और कंप्लीट दिस टेबल एंड डू इट इन योर कॉपी। कौन सा टेबल है? ये टेबल है, ठीक है, ये टेबल आपको नज़र आ रहा है, इसको आप मुकम्मल कीजिए अपनी कॉपी में। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 14 पर ये मौजूद है, आप लोगों ने इसको अपनी कॉपी में करना है। और लाइट है तो वो क्यों ज़रूरी है, और ये रीज़न्स हैं, तो इन तमाम रीज़न्स के लिए क्या चीज़ ऐसी है जो कि प्लांट को ग्रो वेल करने में मदद देती है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड क्यों ज़रूरी है, उसका रीज़न यहाँ पे लिखना है। इसी तरह फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए क्या ज़रूरी है, वो यहाँ लिखना है। फिर एज न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट्स टू हैव हेल्दी ग्रोथ, इसके लिए क्या ज़रूरी है, वो यहाँ लिखना है, ठीक है। तो आई होप कि आप इंशाल्लाह ये इस काम को कंप्लीट करके रखें कल तक की क्लास में, और जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और इस काम को कंप्लीट कीजिए। इंशाल्लाह अपनी क्लास में नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।